गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे पैरामीशियम के न्यूट्रिशन के बारे में। हिंदी में बोलते हैं पोषण। पैरामीशियम में किस प्रकार से अपने भोजन को प्राप्त करता है उसे बोलते हैं पोषण, और कैसे उस भोजन से अपना ऊर्जा को प्राप्त करता है उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है उसका पोषण जो है वो हेट्रोट्रॉफिक प्रकार का होता है। पैरामीशियम जो है वो प्राणी संभोजी विधि द्वारा पोषण करता है, होलोजोइक जिसे बोलते हैं। इसका भोजन मुख्यतः क्या है? जीवाणु, सूक्ष्म प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय पौधे जैसे शैवाल, डायटम्स, ईस्ट तथा मृत व सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म कण आदि होते हैं। एक अनुमान के अनुसार पैरामीशियम 24 घंटे में 20 से 50 लाख बैक्टीरियम कोलाई का भक्षण करता है। पैरामीशियम में भोजन निश्चित स्थान द्वारा ग्रहण किया जाता है। वह अपचित भोजन भी निश्चित स्थान से शरीर के बाहर निकाला जाता है। पैरामीशियम जो है वो सूक्ष्म जीवों का भक्षण करता है, अतः इसलिए इसे माइक्रोफीडर भी कहते हैं। पैरामीशियम के प्रोटोप्लाज्म में कई आकुंचनशील धानियाँ पाई जाती हैं, जिसे फूड वैक्यूल भी बोला जाता है। ये विभिन्न आकार की वृत्ताकार धानियाँ होती है तथा एक निश्चित पथ पर गति करती रहती है। इन्हीं खाद्य धानियों को, फूड वैक्यूल्स को, रूसी वैज्ञानिक वोल्कोव्स्की ने गैस्ट्रियोल नाम दिया था। पैरामीशियम में भोजन का संग्रह व पाचन इन रस धानियों में ही होता है। पैरामीशियम में अपचित एवं पाचन के बाद शेष रहे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित छिद्र होता है, जिसे साइटोपाइज कहते हैं। ये जो पश्च सिरे के पास कोशिका मुख के पीछे अधर तल पर पेलिकल में एक स्थायी छिद्र के रूप में पाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये अवपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालते समय ही दिखाई देता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये स्थायी है और कुछ लोगों को लगता है ये अस्थायी छिद्र होता है। फीडिंग यदि हम अपरेटस देखें पैरामीशियम में, तो ये पैरामीशियम में एक विशिष्ट होकर जटिल माना गया है। इन्हें ओरल अपरेटस भी कहा जाता है। पैरामीशियम में मुख खांच के आधर तल व पीछे की ओर एक नली के समान मार्ग पाया जाता है। आप पिंक कलर उसमें नली के समान मार्ग दिख रहा है आपको। उसमें जो पीछे के समान नली के समान मार्ग जो पाया जाता है उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल जो है पीछे की ओर एक बक्कल कैविटी में खुलता है। बक्कल कैविटी जो है एक छोटे छिद्र द्वारा साइटोफेरिंक्स में खुलती है। जिस छिद्र के द्वारा खुलती है उसका नाम होता है साइटोस्टोम। यहाँ पर ही खाद्य धानियों का निर्माण होता है। मुख गुहिका जो बक्कल कैविटी है में पक्षांबों की सीलिया की एक पंक्ति पाई जाती है, जिसे एंडोरल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये मुख गुहिका के दाहिने भाग पर स्थित होती है। इसी प्रकार बाईं ओर भी पक्षांबों की सीलिया की 4 पंक्तियों में 3 समूह पाए जाते हैं। ये जो सीलिया होते हैं मुख गुहिका के अंतिम सिरे तक होते हैं। इन्हें वेंट्रल पेनिकुलस, डॉर्सल पेनिकुलस और क्वाड्रुलस के नाम से फेमस होती है। अब हम इसको देखें, मुख गुहिका में पक्षांबों की जो एक पंक्ति पाई जाती है जिसे हम एंडोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह एंडोरल मेम्ब्रेन से कोशिका मुख तक एक रिब्ड पेलिकल भी पाई जाती है। नेस्माडेस्मल फाइबर
के पृष्ठ में स्थित होती है। ये कोशिका ग्रसनी के चारों ओर पोस्ट ओरल फाइबर के समान फैले रहती है। इस तरह से ये हमने आज देखा कि कैसे, पहले भी हमने पढ़ी थी, स्टडी की थी कि किस तरह से इसमें ओरल अपरेटस उपस्थित होते हैं। अब हम बात करें फीडिंग मैकेनिज्म की, अशन विधि की। पैरामीशियम एक सेलेक्टिव फीडर है। ये सीलिया द्वारा जल धारा बनाए रखी जाती है। वह इस जल धारा के साथ आए भोजन कणों को ग्रहण किया जाता है। पैरामीशियम जल में जहाँ भोजन की अधिकता होती है वहाँ तैरता रहता है और पैरामीशियम में भोजन कोशिका मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है। कोशिका मुख मुख गुहिका की तली पर स्थित होता है। डायग्राम में आप फोकस करिए। कोशिका मुख गुहिका की जो तली पर स्थित है वहाँ से भोजन ग्रहण करता है। तब ओरल ग्रूव के जो सीलिया होते हैं वो लगातार बीट करते हैं या स्पंदन करते हैं, जिससे भोजन कण होते हैं वो जल की धारा से वेस्टिब्यूल की ओर बहते हैं। जहाँ भी पैरामीशियम जिस स्वच्छ जल में है वहाँ से भोजन का कण का रुख कहाँ हो जाता है, इस वेस्टिब्यूल की तरफ चल पड़ता है। परंतु जो वेस्टिब्यूल में भोजन के जो छोटे व बड़े कण दोनों आते हैं, परंतु मात्र छोटे कण ही जो है बक्कल कैविटी में जाने दिए जाते हैं और बड़े कण जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार वह मार्ग जो भोजन के कणों को बक्कल कैविटी की ओर ले जाता है उस मार्ग को बोलते हैं सिलेक्शन पाथ, और जो मार्ग अस्वीकृत भोजन कणों को वेस्टिब्यूल से बाहर ले जाता है उसे बोलते हैं रिजेक्शन पाथ। सिलेक्शन पाथ के या सिलेक्टेड भोजन के कण वेस्टिब्यूल से कोशिका ग्रसनी से गुजरकर कोशिका मुख तक जाते हैं। वे यहाँ एक आशय में इकट्ठे हो जाते हैं और एक फूड वैक्यूल का निर्माण करते हैं। ये फूड वैक्यूल बनकर अलग होती जाती है और पैरामीशियम में एक फूड वैक्यूल को बनने में 5 मिनट का समय लगता है। फूड वैक्यूल, जिसे खाद्य ध्वनि बोला जाता है हिंदी में, का बनना व भोजन की आपूर्ति सिर्फ फीडिंग मैकेनिज्म पर निर्भर करती है। कितना इसने खाया भोजन और उतनी ही ज़्यादा उसमें फूड वैक्यूल बनेगी। अब हम बात करते हैं डाइजेशन की। पैरामीशियम में अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। प्रत्येक फूड वैक्यूल के अंदर भोजन के चारों ओर जल की एक महीन परत होती है। पैरामीशियम में फूड वैक्यूल साइटोप्लाज्म की धारा गति के कारण पूरे शरीर में, डायग्राम में फोकस करिए, एक निश्चित मार्ग में घूमती रहती है। देखो ये घूम रही है, घूमती रहती है, जिससे खाद्य दानी के इस प्रकार की गति को हम साइक्लोसिस या जीव द्रव्य भ्रमण कहते हैं। भोजन से भली भांति संतृप्त पैरामीशियम भी इस प्रकार की कई फूड वैक्यूल्स एक निश्चित दिशा में भ्रमण करती हुई देखी जा सकती है। ये फूड वैक्यूल जो है सबसे पहले पीछे जा रही है, एरो में देखो पीछे जाती है और फिर धीरे धीरे आगे की ओर, यहाँ से पीछे की ओर, फिर अधरतल पर और फिर साइटोप्रोक्ट के समीप जाकर या साइटोपाइज के समीप जाकर, जिसे हिंदी में कोशिका गुदा भी कहा जा सकता है, समीप जाकर फट जाती है। इसकी इस यात्रा के दौरान भोजन का एक तो पाचन होगा, फिर अवशोषण कर लिया जाएगा बचित भोजन का, और फिर स्वांगीकरण होता है। अंतःकोशिका द्रव में उपस्थित लाइसोसोम द्वारा स्त्रवित एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम स्त्रवित करता है लाइसोसोम? प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, लाइपेज आदि भोजन का पाचन करते हैं। भोजन पहले क्या होता है? अम्लीय माध्यम में,
तथा बाद में क्षारीय माध्यम में पचाया जाता है। अम्लीय माध्यम का जो पीएच वैल्यू होती है वो 4 के करीब होती है और क्षारीय की इसकी 8 के करीब पाई जाती है। पचा हुआ भोजन खाद्य धानी में वितरित होकर कोशिका द्रव में चला जाता है। अब इजेशन की बात करें, बहिक्षेपण, तो पचने के बाद बचे तथा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिक्षेपण या इजेशन कहते हैं। पैरामीशियम में बहिक्षेपण कोशिका गुदा द्वारा होता है। ये देखो, बहिक्षेपण कोशिका गुदा या साइटोपाइज द्वारा होता है। भोजन के पाचन व स्वांगीकरण के साथ खाद्य धमनियां छोटी होती जाती है। अंत में इसमें अपचित भोजन तथा अवशोषण के बाद बचे भोजन को कोशिका गुदा या साइटोपाइज द्वारा त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से पैरामीशियम में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। तो आपके ये एक शॉर्ट आंसर भी क्वेश्चन आता है कि पैरामीशियम में पोषण का वर्णन करिए। तो आपको एक डायग्राम के साथ और उसकी संरचना भी बतानी है, कैसे ओरल अपरेटस होता है और फिर कैसे इसमें पाचन की क्रिया होती है, फिर उसमें अवशोषण कैसे होता है और फिर उससे बहिक्षेपण की क्रिया कैसे संपन्न होती है। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।